वेलकम टू माय क्लास पढ़ाई करो 24। तो ये एक और सेशन है रीजनिंग का, सेट नंबर 5। जहाँ तक आप लोग को पता है रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये 2 हिस्सों में करा रहे हैं क्योंकि एक सेशन में पूरे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, इसलिए पार्ट ए पार्ट बी। तो ये 5th का ए पार्ट है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस बी पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तो मैं 5th सेट चल रहा है वैसे, तो बाकी 4th सेट अपलोडेड है हमारे वाईटी चैनल में। जो बच्चे नहीं देखे हैं और नए हैं प्लीज़ जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आते हैं आज के। देखिए इसमें क्या बोला है, ये पूरा पेपर ही है। ठीक है, तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर ही सॉल्व करा रही हूँ, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन में क्या है। 1 से 3 क्वेश्चंस में आपको सेम पैटर्न यूज़ करना है। ठीक है, और दिया क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब 1 से 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चंस में आपको ऑड वन निकालना है। मतलब डिफरेंट कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा डिफरेंट है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ये पहले क्वेश्चन में ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इसका पैटर्न क्या है। ठीक, तो चलिए पैटर्न पता करते हैं। पहला वाला ही देखते हैं। पहले वाले में क्या है, ए लिखा है, ए के बाद ई है, तो कितना गैप्स है, बी सी डी, उसके बाद ई। ठीक है, फिर क्या है, डायरेक्ट एफ। ठीक, फिर जी एच आई, फिर यहाँ पे जे। मतलब दोनों लेटर्स के बीच में 3 लेटर्स का गैप है। ठीक है, और इन दोनों में एक भी गैप नहीं है। दूसरा वाला देख लेते हैं, के के बाद एल एम एन, फिर ओ, फिर पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, 3 है, ये दोनों आपस में साथ है फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर जेड ए बी सी डी, ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं, ई एफ जी एच, फिर आई जे के एल। देखिए सब में 3 का गैप है ना। इस वाले में क्या है, सिर्फ 2 ही का गैप है, इसलिए तीनों से ये लास्ट वाला क्या है, डिफरेंट है, ऑड है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर, इसमें से कौन सा ऑड है, तो ये रेशियो में है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले में से दूसरे नंबर में काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। ये 81 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 243 है। सेम इसमें 16 से डायरेक्ट 64 पे, ये 64 से डायरेक्ट 192। तो जब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है नंबर्स में, तो मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगर 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तब तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला तो होगा नहीं, क्या बचा, मल्टीप्लाई वाला। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जब भी नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है तो वहाँ से हमेशा मल्टीप्लाई या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में ही वो सॉल्व होगा। ठीक, तो अब 81 इतना आ रहा है, तो 81 में कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए कि इतना है, या तो फिर 243 को 81 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि 81 यहाँ पे है और इस नंबर में लास्ट में 3 है, तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 81 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। देखिए आ गया नंबर, है ना। तो मतलब 81 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। वैसे इसमें देखते हैं 16 और यहाँ पे 64। टेबल जिसको याद होगा वो बता देगा, 16 4 ज़ा 64 होता है।
ठीक है, इसमें देखते हैं 64 ज़ा कितना कि 192 आए 3 से, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और ये 119, ठीक, ये इंटू 3 हो गया। इसमें देखते हैं 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। तो ये क्या है, सब 3 वाले हैं, बस बी वाला जो है वो 4 वाला है, तो ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डी। अब लास्ट वाला देखते हैं, इसमें भी ऑड वन निकालना है। इसमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश, स्कैटर, डिफरेंशिएट, क्लासिफिकेशन, इन तीनों में डिफरेंस। तो पहले तो ये आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सबका मतलब क्या होता है, तभी आप डिफरेंट निकाल पाओगे। ठीक है, स्कैटर्ड, डिस्टिंग्विश, स्कैटर्ड, डिफरेंशिएट, क्लासिफिकेशन। स्कैटर्ड मतलब भी होता है अलग अलग करना, ठीक है, सेपरेट करना। डिफरेंशिएट मतलब इन दोनों में डिफरेंशिएट करिए, मतलब इसके बारे में और इसके बारे में अलग अलग बताइए, ये भी अलग अलग करना। क्लासिफिकेशन मतलब सबके बारे में अलग अलग बात कीजिए, क्लासिफाई दीजिए, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, अलग अलग करना। डिस्टिंग्विश मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो बी, सी और डी का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड्स को अलग अलग डिफाइन करना। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब एक साथ एक्सप्लेनेशन ब्रीफली देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, इसमें करेक्ट हो गया। बाकी ये तीनों का मतलब सेम है, बस डिस्टिंग्विश आपका अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये था सीरीज ऑड वन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। ये एक फिगर है, इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको काउंट करने हैं। ठीक, तो चलिए काउंट करते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा 2 ट्रायंगल, ये रहा 3 ट्रायंगल। ठीक है, फिर नीचे वाला, ये रहा 4 और ये 5। ठीक, अभी तक तो मुझे 5 मिला है, और देखते हैं और कोई ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को। ऑप्शन में 5 है नहीं, मतलब 1 2 और होने चाहिए कहीं पे, ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रही हूँ। नहीं, 5 ही होंगे। ठीक है, और कोई ट्रायंगल नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ दिया है, तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आप 6 को 5 कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें कितने ट्रायंगल है, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी, लास्ट वर्ड। ठीक, ये गलत है, इसको मत करिएगा। अच्छा, सबका नंबर दिया, गलत नहीं है। इसमें ये बोला है कि इन सबको डिक्शनरी वर्ड के साथ अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन इसका अलग अलग देना चाहिए था, मतलब ए सी बी डी पहला ऑप्शन, फिर ए डी सी ए दूसरा ऑप्शन, ऐसे देना चाहिए था, दिया नहीं, इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो डिक्शनरी हिसाब से सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, ए वाला। ई तो है इसमें, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो एल ई छोड़ दीजिए। दूसरा उसके बाद है ए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए नहीं है, एस है, तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। फिर ए के बाद देखते हैं क्या है, एफ़, इसमें एन, इसमें वी, तो सबसे पहला क्या आता है, एफ़ आता है। तो लीफ, लीफ कौन से नंबर पे, डी, डी वाला आपका पहला हो गया। डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, एफ़ के बाद क्या आता है, एन, तो ये लीन वाला, लीन कौन सा है, ए, डी के बाद ए वाला आएगा। ठीक, फिर बचा ये लीफ, लीफ कौन सा है, बी पे है, तो बी वाला आएगा। ठीक है, फिर चौथा लेस, मतलब सी वाला, तो बन गया सबसे पहले क्या, डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, कोड लैंग्वेज,
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अप्रोच को कोड में लिखा गया है, चॉपरास जो भी है। रिस्ट्रिक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हम लोग कोड को क्रैक करते हैं, फिर उसी पैटर्न में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए APPROACH, ठीक, नीचे इसके जस्ट CHOAPRAP। हमको तो सेम लेटर्स इसमें जो भी है इसमें भी वही लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाला ए जो है आपका, ठीक, उसके बाद ये पी जो है इधर है, उसके बाद ये वाला जो पी है वो कहाँ पे है, आर, फिर ओ इस साइड, फिर ए, फिर सी एकदम आगे, फिर एच। तो सेम इसको भी लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं RESTRICT। तो ए जो था वो सेकंड लास्ट में था, ठीक है, तो आर भी यहाँ पे सेकंड लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद पी जो है लास्ट में है, तो उसके बाद ई जो है लास्ट में आएगा। सेम ये वाला पी लास्ट से फोर्थ नंबर पे है, तो ये एस भी लास्ट से फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर ये आर लास्ट से 3 नंबर पे है, तो ये वाला टी भी लास्ट से 3 नंबर पे आएगा। फिर रहा इसमें ओ इन चारों के आगे है, तो ये आर भी इन चारों के आगे होगा। उसके बाद सेम आई जो है देखना है, तो ए कहाँ पे है, ओ के पहले, तो ये आई जो है आर के पहले होगा, है ना। फिर सी कहाँ पे है, एकदम आगे, तो ये वाला सी जो है एकदम आगे होगा। फिर क्या बचा, टी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, CTRIS। ये वाला CTRIS इतना सेम है, CTRIS इतना सेम है। फिर क्या है, TRE, तो ये तो नहीं होगा, TRE, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, सेलेक्ट द वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। ये इसका रेशियो है, तो बताना है सेम इसका क्या होगा। ये इससे जिस तरीके से रिलेटेड होगा सेम कैमल भी उसी तरीके से किसी ऑप्शन से रिलेट करेगा। तो हमको पहले रिलेशन निकालना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। एप्स पता है आपको क्या होता है, मंकी के बड़े रूप को एप्स कहते हैं, ठीक है। तो एप्स जो साउंड निकालता है, आवाज़ निकालता है, वो गिब्बर का आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ को हम लोग गिब्बर कहते हैं। जैसे गाय जो है, कुत्ता क्या करता है, गाय का छोड़िए, कुत्ते से, कुत्ते का क्या करता है, भौंकता है, तो भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क, ठीक। वैसे ही बंदर जिस तरीके से आवाज़ निकालता है उसको इंग्लिश में कहते हैं गिब्बर। वैसे ही कैमल किस तरीके से आवाज़ निकालता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आवाज़ कैसे निकालता, खाता कैसे है, क्या पता कुछ और भी पूछ ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताया है, सेम वैसा ही है कि इससे इसका क्या रिलेशन है, उसी पैटर्न से हम लोग दूसरे वाले रेशियो का रिलेशन निकालेंगे। तो पहले इसका पैटर्न पता करते हैं, क्या है, TSR FED, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, TSR है, T के बाद क्या होता है, T के बाद ये तो उल्टा लिखा है, अगर उल्टा पढ़े तो RST है ना, TSR उल्टा पढ़िए RST सीरीज़ में लिखा है। वैसे DEF, फिर ये W वाला देखिए UVW, मतलब जो भी है उल्टा ही आ रहा है, ठीक है। तो उल्टा वाला ऑप्शन सही होगा,
ये पी क्यू आर, ये तो पी क्यू एस, ये तो सीधा है। एम एल के एल एम, सी ए बी, ये भी गड़बड़ है। सी के बाद बी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए। जी एच ई, ये भी गड़बड़ है, सिर्फ यही वाला सही है। एल के एल एम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये सब सही नहीं है। ये सब क्यों ऑप्शन में नहीं है? क्योंकि अगर ये उल्टा लिखा होता तो यहाँ पे ये होना चाहिए था ना, सी के पहले बी, फिर बी के पहले ए, तब ये सही हो सकता था। इसमें क्या है, जी है, तो जी के पहले क्या होता है, एफ, फिर ई, तब ये सही होता। पी क्यू, ये देखो ये सीधा लिखा है फिर भी गलत है, पी क्यू आर होना चाहिए ना, पी क्यू एस लिखा है। ठीक, और इसको अगर देखा जाए तो के एल एम, ये बिल्कुल सही है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ में क्या है, देखिए 7:32, फिर 28। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और जहाँ हम बोले नंबर्स के बीच में जब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो हमेशा मल्टीप्लाई का यूज़ कीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर के आसपास आ जाए? तो अगर हम लोग करते हैं 4 क्योंकि 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 कितना होगा, 28। अब 28 में हम कितना प्लस कर दें कि 32 आ जाएगा। 28 + 4 32। ठीक, सेम देखते हैं इसको करके, अगर आ जाता है आंसर में रहता है तो वही आंसर हो जाएगा। 28 × 4 कितना होगा, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 11 प्लस 4 कितना आएगा, 116 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। जैसे आप पहले को निकालोगे जिस मेथड से, वैसे ही दूसरा वाला भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बताया है, जॉन इन द मॉर्निंग स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड ऑफ द सन, ही देन टर्न लेफ्ट। अच्छा, इसको ऐसे ना करके हम आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो आप लोग डायरेक्शन बना लीजिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है हमेशा आप लोग पहले डायरेक्शन को बना लीजिए। फिर क्या बोला है, जॉन सुबह क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। हमेशा जो भी चलना स्टार्ट करेगा वो बीचों बीच से स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से तो वो क्या किया, नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया। फिर क्या कह रहा है, देन टर्न्स टूवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द सन, उसके बाद वो सन के अपोजिट साइड मुड़ जाता है। अब सूरज किधर उगता है, जाहिर सी बात है ईस्ट में उगेगा, तो ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट। तो वो क्या बोला कि वो अपोजिट साइड ऑफ द सन घूम जाता है। तो अगर सन इधर है तो ये उसका अपोजिट साइड होगा, उल्टा साइड होगा, तो वो इधर घूम गया। ठीक है, फिर क्या बोला, ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड स्टॉप, ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन। यहाँ पे क्या बोला कि उसके बाद वो फिर लेफ्ट फिर से एक बार घूमता है। ठीक है, लेफ़्ट तो घूमा था अपना, ये देखिए इधर राइट है इधर लेफ़्ट है, लेफ़्ट तो घूमा, तो फिर से वो अपना लेफ़्ट घूमेगा। तो जब अब इस यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से उसका लेफ़्ट कौन सा होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला राइट। तो ये राइट लेफ़्ट फिर से वो घूम गया। फिर क्या बोला है, एंड स्टॉप, और वो वहाँ पे रुक गया। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब कह रहा है कि वो किस तरफ अपना मुंह किया हुआ है। फेसिंग मतलब मुंह करना, किस तरफ उसका मुंह है, आगे की तरफ ही उसका मुंह होगा। तो आगे, उसके आगे क्या है, क्या है उसके आगे, साउथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बताया है, इफ़ 64 + 7 = 460 है और 25 + 8 = 212 है, तो 43 + 8 कितना होगा। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि 60, यहाँ पे प्लस है तो 64 से प्लस किया
7 को तो 460 आ गया। नहीं, ये बस एक इक्वेशन दिया है कि ये इसका मतलब 460 है और 25 + 8 का मतलब 212 है। हमको निकालना है कि इससे ये 460 कैसे आया। वैसे ही सेम पैटर्न से ये भी आना चाहिए और उसी सेम पैटर्न से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 64 + 7। अब जब यहाँ पे 7 है तो और ये बहुत ज़्यादा नंबर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा हमेशा मल्टीप्लाई। तो 64 से हम 7 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 8 ज़ा 48, 2 कैरी, 42, 43, 44, 448। और यहाँ पे क्या है 460। तो 460 से 448 में कितना डिफरेंस है, 12। ठीक है, मतलब 448 में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो 460 आ गया। तो पहले हमने क्या किया, 64 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसके बाद 12 प्लस कर दिया गया। क्या उसी पैटर्न से ये भी आ रहा है, चेक करते हैं। 25 × 8 कितना होता है, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 200। अब 200 में अगर हम 12 को प्लस कर दें तो क्या 212 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब इसी पैटर्न से ही सॉल्व किया, पहले मल्टीप्लाई किया आपस में, फिर +12 कर दिया। ठीक है, तो वैसे इसको निकाल लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 33 34, 34 + 12 कितना आ जाएगा, 356। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताया, इन अ विलेज देयर आर लैंडलॉर्ड्स ऑफ विच सम आर लिटरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन देम। देखिए गोला, गोले का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते कि ये गोला क्या होता है। ठीक है, देखिए गोले का मतलब ये है कि ये जो भी है वो पूरा है। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि ये सब लोग मैंगो हैं, ये सब लोग मैंगो हैं, उसमें से कुछ लोग क्या, इसमें से कुछ लोग ऐसे कौन हैं जो कि सेब भी हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे मैंगो और इसमें से कुछ लोग सेब हैं तो सेब का गोला ऐसे बनेगा। कुछ ही पार्ट में आया ना सेब का गोला, क्यों, क्योंकि आम में से कुछ ही लोग सेब हैं, समझ में आया, इसलिए गोला हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इन अ विलेज देयर आर लैंडलॉर्ड ऑफ विच सम आर लिटरेट। लैंडलॉर्ड मतलब किसी ज़मीन के ओनर, ठीक है, मालिक, ज़मीन के मालिक। तो कुछ ज़मीन के मालिक, ज़मींदार ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लिटरेट, गांव में। चलिए हम बड़ा सा गांव बना ले रहे हैं, ये पूरे क्या है, गांव है। इस गांव में कुछ लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेशन द, बन तो गया, एक गांव है जिस गांव में सारे नहीं, कुछ लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो ये बड़ा सा गांव हो गया और इस गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये बोलता कि एक गांव है, उस गांव में क्या बोला, एक्सप्रेशन बिटवीन देम। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को सही से नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन में अगर ये कहता कि एक गांव है, गांव के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, तो गांव के अंदर गोला बनता। ठीक है, यहाँ पे ये बताया नहीं है कि ये जो ज़मींदार है वो गांव का है कि गांव के बाहर का है। ठीक, ज़रूरी नहीं कि वो ज़मींदार सिर्फ गांव का ही हो, क्या पता गांव के बाहर का भी हो। ठीक है, तो ये पूरा गांव हो गया, गांव के बाहर के कुछ लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि ये ज़मींदार भी गांव का है और वो पढ़ा लिखा है, तब ये गांव के अंदर वो आता। ठीक है, तो हमें कंफर्म पता नहीं है कि वो ज़मींदार गांव का ही है कि गांव के बाहर का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंप्लीट द गिवन फिगर। इस फिगर को कौन सा ऐसा फिगर कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसको उठा के अगर हम यहाँ रखेंगे इस पोजीशन पे तो वो कंप्लीट ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम जहाँ तक देख रहे हैं इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, और फिर ये छोटा डब्बा ऐसे, और ये क्रॉस है तो ये देखिए यहाँ से ये क्रॉस, इसको ये मैंने कंप्लीट किया और इसको ऐसे करके जोड़ दिया, हो गया फिगर कंप्लीट। तो ऐसा फिगर जो भी है वही इसका आंसर होगा। तो हमें सिर्फ ऐसा फिगर ये दिख रहा है, ये तो ऊपर बना है, ये तो दोनों ऐसे कट कर दिया जबकि मैंने एक साइड कट किया है ना, और ये तो ये भी ऊपर बना है, तो ये तीनों गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, जो कि इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट ज़्यादा क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 टोटल है ना सिर्फ, तो वो नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेजेबल या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और पता भी चलता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।